क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिस महीने में आपने जन्म लिया है वह केवल एक तारीख या कैलेंडर का हिस्सा नहीं है, बल्कि वह आपकी आत्मा की एक विशेष पहचान है? क्या यह संभव है कि जन्म का महीना आपके जीवन की दिशा, आपकी प्रवृत्तियों, आपके कर्म और आपके आध्यात्मिक उद्देश्य को निर्धारित करता हो? भारत के महान योगी परमहंस योगानंद जी ने अपने गहन अनुभवों और आत्म साक्षात्कार से यह बताया कि हमारा जन्म विशेष रूप से जिस महीने में हम धरती पर आते हैं, एक दिव्य योजना का हिस्सा होता है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि एक पूर्व निर्धारित और सूक्ष्म गणना से उपजा अवसर होता है। ज्ञान की आवाज में आज हम इस दिव्यता की गहराई में उतरेंगे। परमहंस योगानंद ने जीवन को एक यात्रा माना है, आत्मा की अपने मूल स्रोत की ओर वापसी की यात्रा। वे मानते थे कि आत्मा अनेक जन्मों की यात्राओं के पश्चात किसी विशेष समय और स्थान पर अवतरित होती है और उस समय का ऊर्जा प्रतिरूप अर्थात जन्म माह उसकी चेतना और गुणों को गहराई से प्रभावित करता है। यह ऊर्जा ग्रहों की स्थिति, पंचमहाभूतों की लय और ब्रह्मांडीय चेतना से तालमेल में होती है। इस प्रकार हर व्यक्ति का जन्म माह उसकी आत्मिक प्रकृति की झलक देता है। इस विषय को समझने के लिए हमें 8 मुख्य स्तंभों पर ध्यान देना होगा, जिनके माध्यम से योगानंद जी ने आत्मा के गढ़ रहस्य को समझाया। सबसे पहला है जन्म माह और आत्मा की गति। आत्मा स्थिर नहीं होती, वह सदैव गति में रहती है। यह गति ही उसकी प्रगति और उसके उद्देश्य की ओर संकेत करती है। उदाहरण के लिए, जनवरी में जन्म लेने वाले लोग अक्सर इनिशिएटर यानी आरंभकर्ता होते हैं। वे नई चीजें शुरू करने में निपुण होते हैं, उनमें नेतृत्व की भावना होती है और वे दूसरों को मार्ग दिखाने में अग्रसर रहते हैं। इसके विपरीत अक्टूबर में जन्म लेने वाले लोग कंप्लीटर होते हैं। वे चीजों को समापन तक ले जाने की शक्ति रखते हैं। उनका स्वभाव गहराई से सोचने और संतुलन बनाने वाला होता है। दूसरा स्तंभ है माह और पंचमहाभूतों का संबंध। भारतीय योग शास्त्र में पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जीवन की मूल इकाइयां माने गए हैं। हर जन्म माह इनमें से किसी न किसी तत्व के प्रभाव में आता है। उदाहरण के लिए, मार्च में जन्म लेने वाले जल तत्व के प्रभाव में होते हैं। उनका स्वभाव संवेदनशील, भावनात्मक और करुणामयी होता है। वहीं जून का महीना अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और इस माह में जन्मे व्यक्ति ऊर्जावान, आत्मप्रकाशी और प्रेरणादायक होते हैं। इस दृष्टिकोण से हम यह समझ सकते हैं कि क्यों कुछ लोग अत्यधिक भावुक होते हैं और कुछ दूसरों की तुलना में अधिक तेजतर्रार या दृढ़ निश्चयी। तीसरा स्तंभ है ग्रहों और तारों का प्रभाव। योगानंद जी ने खगोल शास्त्र को केवल भौतिक ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मिक चेतना का दर्पण माना। वे कहते हैं कि ग्रहों और तारों की ऊर्जा मनुष्य की मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक अवस्थाओं को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, अप्रैल में जन्म लेने वाले लोग मंगल ग्रह के प्रभाव में आते हैं। उनका स्वभाव साहसी, जुझारू और प्रतिस्पर्धात्मक होता है। जबकि दिसंबर में जन्म लेने वाले गुरु बृहस्पति ग्रह के प्रभाव में होते हैं, जिससे वे ज्ञान, दर्शन और उच्च विचारों की ओर प्रवृत्त होते हैं। चौथा स्तंभ है जन्म माह और आत्मा का उद्देश्य। योगानंद मानते थे कि आत्मा केवल भौतिक सुख या सफलता के लिए जन्म नहीं लेती, बल्कि उसके पीछे एक गहन उद्देश्य होता है। यदि आप अगस्त में जन्मे हैं, तो संभव है कि आपका उद्देश्य दूसरों का नेतृत्व करना, उन्हें प्रेरणा देना और समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव लाना हो। वहीं यदि आप नवंबर में जन्मे हैं, तो आप में आत्मगहराई, आध्यात्मिक खोज और सत्य की तलाश की तीव्र प्रवृत्ति हो सकती है। हर माह एक विशेष आत्मिक गुण लेकर आता है, जो उस माह में जन्मी आत्मा के कर्म को प्रभावित करता है। पांचवा स्तंभ है ऋतुओं और चेतना का संबंध। ऋतु परिवर्तन केवल भौतिक दुनिया की बात नहीं है। हर ऋतु एक विशेष ऊर्जा को जन्म देती है, जो आत्मा की चेतना को प्रभावित करती है। शीत ऋतु में जन्म लेने वाले लोग अक्सर अंतर्मुखी, चिंतनशील और शांत प्रकृति के होते हैं। वे अपने भीतर के संसार में गहराई से जाते हैं। जबकि ग्रीष्म ऋतु में जन्मे लोग बहिर्मुखी, क्रियाशील और ऊर्जा से भरपूर होते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम किस ऋतु की ऊर्जा के साथ आए हैं, क्योंकि यह हमारी प्रवृत्तियों, प्राथमिकताओं और जीवन की गति को दिशा देती है। छठा स्तंभ है संख्याओं का आध्यात्मिक अर्थ। योगानंद जी ने अंकों को केवल गणना की वस्तु नहीं माना, बल्कि आत्मिक संकेतों के रूप में देखा। हर महीने की संख्या जनवरी, 1 फरवरी, 2 मार्च, 3
आदि एक विशिष्ट कंपन वाइब्रेशन लेकर आती है। संख्या 1 नए आरंभ, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास की प्रतीक है, जबकि संख्या 7 जुलाई आध्यात्मिक जागरण, ध्यान और आत्म साक्षात्कार की ओर इंगित करती है। 7वां स्तंभ है महान आत्माओं का जन्म, माह और उनका प्रभाव। योगानंद जी ने ध्यान दिया कि अनेक महान आत्माएं एक ही महीने में जन्मी थीं और उनके जीवन का उद्देश्य एक जैसे मार्ग पर चलता था। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी, भगत सिंह और लाला लाजपत राय सभी अक्टूबर में जन्मे थे। क्या यह मात्र संयोग है या कोई दिव्य संकेत है कि अक्टूबर वह महीना है जो सामाजिक जागरण, बलिदान और नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करता है? इस प्रकार जब हम अपने जन्म के महीने को समझते हैं तो हम अपने जैसे लाखों और लोगों की चेतना से जुड़ते हैं जो उसी ऊर्जा के साथ धरती पर आए हैं। 8वां और अंतिम स्तंभ है ध्यान और आत्म जागरण से जन्म माह को सक्रिय करना। योगानंद जी मानते थे कि ज्ञान तभी सार्थक है जब वह अनुभव में बदले। यदि हम केवल यह जान लें कि हमारा जन्म किस महीने हुआ और उस माह की ऊर्जा क्या है, तो वह अधूरा है। जब तक हम उस ऊर्जा को जागृत ना करें, अपने जीवन में ना उतारें, वह केवल जानकारी ही बनी रहती है। ध्यान, प्रार्थना, मंत्र और साधना के माध्यम से हम अपने जन्म माह की शक्ति को सक्रिय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका जन्म मई माह में हुआ है तो आप अपने जन्म माह की शक्ति को सक्रिय कर सकते हैं। मैन हुआ है तो आप वृषभ राशि की स्थिरता और शांति को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी तत्व की साधना कर सकते हैं। इससे आपकी अंतशक्ति और आत्मिक क्षमता में वृद्धि होगी। अब जब हमने इन 8 स्तंभों के माध्यम से यह समझा कि जन्म माह हमारे जीवन की दिशा, हमारे स्वभाव, हमारे कर्म और आत्मिक यात्रा को कैसे प्रभावित करता है, तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम प्रत्येक महीने की गहराई में उतरे। जनवरी में जन्मे लोग साहसी, आत्मनिर्भर और नेतृत्वशील होते हैं। वे अक्सर सामाजिक ढांचे में एक नई लहर लाने वाले होते हैं। इनका उद्देश्य केवल अपनी सफलता नहीं बल्कि दूसरों को साथ लेकर चलना होता है। इनकी ऊर्जा निर्णायक और सशक्त होती है। फरवरी में जन्मे व्यक्ति संवेदनशील, रचनात्मक और करुणामयी होते हैं। यह लोग कल्पनाशील होते हैं और अक्सर कला, संगीत या साहित्य में रुचि रखते हैं। इनका मन दूसरों की पीड़ा को समझने में सक्षम होता है। योगानंद कहते थे कि यह महीना आत्मा की भावनात्मक गहराइयों को जागृत करता है। मार्च के जन्म वाले लोग आध्यात्मिक रूप से ग्रहणशील होते हैं। वे सहज रूप से दूसरों की ऊर्जा को समझ सकते हैं। इनमें हीलिंग क्षमता होती है और यह अक्सर चिकित्सा, सेवा या परामर्श के क्षेत्र में सफल होते हैं। इनकी आत्मा का उद्देश्य दूसरों को सुकून देना होता है। अप्रैल का महीना जोश, क्रिया और साहस का प्रतिनिधित्व करता है। इस माह में जन्मे व्यक्ति निडर, ऊर्जा से भरपूर और मिशन पर केंद्रित होते हैं। वे जीवन को एक युद्ध भूमि की तरह देखते हैं और हर चुनौती को एक अवसर मानते हैं। मई में जन्मे लोग शांत, स्थिर और प्रकृति से गहरे जुड़े होते हैं। वे जमीन से जुड़े रहते हैं और स्थायित्व में विश्वास करते हैं। इनकी आत्मा में धरती की गूंज होती है। वे परिवार, मूल्यों और संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। जून के जन्म वाले व्यक्ति प्रबल आत्मविश्वास से परिपूर्ण होते हैं। वे सार्वजनिक जीवन में, व्यापार में और रचनात्मक क्षेत्रों में सफल होते हैं। इनका जीवन उद्देश्य दूसरों को प्रेरणा देना और अपने कार्यों से एक नई दिशा दिखाना होता है। जुलाई में जन्मे लोग गहन विचारशील, अंतर्मुखी और रहस्यात्मक होते हैं। इनकी आत्मा ध्यान, साधना और आत्म अवलोकन की ओर झुकाव रखती है। वे मौन में रहकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। ऊर्जा जल तत्व की तरह गहरी और प्रवाही होती है। अगस्त में जन्मे लोग आत्मबल से भरपूर और जन्मजात नेता होते हैं। उनमें करिश्मा होता है जो दूसरों को आकर्षित करता है। यह आत्मा समाज में प्रकाश फैलाने, लोगों को प्रेरित करने और अपने प्रभाव से कुछ नया रचने के लिए आई होती है। सितंबर के जन्म वाले व्यक्ति संतुलित, विवेकी और सेवा भावना से भरपूर होते हैं। वे विश्लेषणात्मक सोच रखते हैं और हर कार्य में पूर्णता का प्रयास करते हैं। योगानंद जी कहते थे कि यह महीना कर्म योगियों का है, वे जो निस्वार्थ सेवा के मार्ग पर चलते हैं। अक्टूबर का महीना सौंदर्य, न्याय और सामंजस्य का प्रतीक है। इस माह में जन्मे लोग अपने आसपास के वातावरण में सौंदर्य और शांति लाने का प्रयास करते हैं। वे कलाकार, न्यायप्रिय और सामाजिक सुधारक होते हैं। नवंबर में जन्मे लोग आध्यात्मिक गहराई से भरपूर होते हैं। वे मर्मज्ञ होते हैं, अर्थात जो आत्मा के मर्म को जानते हैं।
वे अपने जीवन के अनुभवों से सत्य की खोज में रहते हैं और कभी-कभी कठोर आत्मसंशोधन से भी गुजरते हैं। दिसंबर में जन्मे लोग ज्ञान, उच्च विचार और वैश्विक दृष्टिकोण से युक्त होते हैं। वे दर्शन, अध्यात्म और शिक्षण के क्षेत्र में अग्रणी होते हैं। इनकी आत्मा का उद्देश्य दूसरों को ज्ञान का प्रकाश देना होता है। अब जबकि हम यह जान चुके हैं कि जन्म माह केवल एक संयोग नहीं, बल्कि आत्मा की ऊर्जा और उद्देश्य से जुड़ी एक सूक्ष्म योजना का हिस्सा है, अगला कदम यह है कि हम उस ऊर्जा को अपने जीवन में सक्रिय करें। परमहंस योगानंद जी ने बार बार यह कहा कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह क्रिया में बदले, और यही इस भाग का केंद्र है। साधना, ध्यान और मंत्रों के माध्यम से जन्म माह की चेतना को जागृत करना। जनवरी इस माह की ऊर्जा नेतृत्व, आत्मनिर्भरता और नवप्रवर्तन की है। इस ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास करें। ध्यान में यूएम ह सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर 15 मिनट मौन ध्यान आपको आत्मबल और स्पष्टता देगा। एक डायरी रखें जिसमें आप अपने दैनिक निर्णयों को दर्ज करें। यह आपकी नेतृत्व शक्ति को दिशा देगा। फरवरी संवेदनशीलता और करुणा की ऊर्जा इस माह में गहराई से प्रवाहित होती है। करुणा ध्यान, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन इस ऊर्जा को प्रज्वलित करने का सर्वोत्तम साधन है। ध्यान में आयु नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। कमल के फूल पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 मिनट मौन बैठे। सप्ताह में एक दिन सेवा भाव अवश्य करें, चाहे किसी को भोजन देना हो या सहानुभूति से सुनना। मार्च जल तत्व की ऊर्जा से प्रभावित आत्माएं भावनाओं और उपचार से जुड़ी होती हैं। चंद्र नमस्कार और जल ध्यान, जिसमें शांत बहते जल की कल्पना करते हैं, अत्यंत लाभकारी है। मंत्र एयूएम सोमाय नमः प्रतिदिन जल से जुड़ा कोई कार्य करें, जैसे पौधों को पानी देना या नदी तालाब के पास ध्यान करना। एक नीले रंग का रुमाल अपने पास रखें, यह आपकी भावनात्मक ऊर्जा को स्थिर करता है। अप्रैल यह माह अग्नि तत्व से भरा होता है। एक गतिशील, साहसी और प्रेरणादायक ऊर्जा त्राटक ध्यान दीपक की लौ को देखना करें और एयूएम अग्नय नमः मंत्र का जाप करें। सप्ताह में कम से कम 2 बार शारीरिक क्रिया करें, जैसे योग, दौड़ना या ताई ची। भीतर की अग्नि को संतुलन में रखने के लिए मसालेदार भोजन सीमित करें और शांत संगीत का सहारा लें। मई स्थायित्व और पृथ्वी तत्व की ऊर्जा को जागृत करने के लिए वृक्षासन और भूत शुद्धि ध्यान करें। एयूएम पृथ्वीय नमः मंत्र का जाप करें। ध्यान के लिए भूमि पर चटाई बिछाकर बैठे और कल्पना करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी से जड़ें निकलकर पृथ्वी से जुड़ रही है। नियमित बागवानी या मिट्टी से जुड़ा कार्य इस ऊर्जा को सशक्त करता है। जून आत्मविश्वास और प्रकाश की ऊर्जा को जागृत करने के लिए सूर्य ध्यान करें। अपने हृदय चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और एयूएम हरि नमः मंत्र का जाप करें। सूर्य के प्रकाश में 15 मिनट प्रतिदिन बिताएं। पीले वस्त्र पहनें और अपने शब्दों में उत्साह भरें। यह माह आपको अपनी उपस्थिति और प्रभाव को पहचानने का अवसर देता है। जुलाई आत्मनिरीक्षण और जल तत्व की गहराई में उतरने के लिए चंद्र ध्यान उपयुक्त है। ध्यान के समय किसी शांत झील या जलधारा की कल्पना करें। एयूएम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करें। रात्रि में मौन साधना और भावनाओं को दबाएं नहीं, लिखना, उन्हें समझें, अपनाएं और रूपांतरित करें। अगस्त राजसी आत्मबल और प्रेरणा को जागृत करने के लिए सिंहासन मुद्रा और सूर्य बीज मंत्र एयूएम आदित्य नमः का जाप करें। अपने लक्ष्य लिखें और हर दिन उन्हें दोहराएं। अपने घर या कार्यस्थल में एक कोना बनाएं जहां आप प्रेरणास्पद विचारों, चित्रों और प्रतीकों को रखें। यह आपको आपके मिशन की याद दिलाता रहेगा। सितंबर विवेक और सेवा भावना की ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए कर्म योग का अभ्यास करें। निस्वार्थ सेवा, ध्यान में एयूएम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। समय पर सोना, उठना और योजनाबद्ध दिनचर्या इस माह के लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। किसी भी सप्ताह एक बार किसी को बिना अपेक्षा के सहायता दें। यह आपकी आत्मा को गहराई से संतुष्टि देगा। अक्टूबर सौंदर्य और संतुलन की ऊर्जा को जागृत करने के लिए संगीत ध्यान या रंग ध्यान, जहां आप किसी सुंदर रंग की कल्पना करते हैं, करें। एयूएम वेंकटेशाय नमः मंत्र का जाप करें। तुला राशि की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए जीवन के हर क्षेत्र में सामंजस्य बनाए रखें। खानपान, संबंध और कार्य। किसी कला गतिविधि में समय बिताना आपकी रचनात्मक ऊर्जा को पुनः जागृत करेगा।
नवंबर आध्यात्मिक गहराई और आत्मसंशोधन की ऊर्जा को जागृत करने के लिए मौन व्रत कम से कम सप्ताह में एक बार और शून्यता ध्यान करें। ध्यान के दौरान ऐं नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, जल का सेवन धीरे धीरे करें और भोजन को अर्पण की भावना से ग्रहण करें। एक समय ऐसा तय करें जब आप केवल अपने भीतर उतरे और आत्मचिंतन करें। दिसंबर ज्ञान और सार्वभौमिक चेतना की ऊर्जा को जागृत करने के लिए गायत्री मंत्र या एवं बृहस्पति नमः का जाप करें। ध्यान में अपने माथे आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और कल्पना करें कि एक दिव्य प्रकाश आपकी चेतना को आलोकित कर रहा है। धर्म ग्रंथों का अध्ययन, शिक्षण कार्य या आध्यात्मिक चर्चा इस माह के लिए अत्यंत शुभ है। इन ध्यानों, साधनाओं और मंत्रों का उद्देश्य केवल मानसिक शांति नहीं, बल्कि आपके जन्म माह की उस विशिष्ट ऊर्जा को सजीव करना है जिसे लेकर आपकी आत्मा इस धरती पर आई है। योगानंद जी ने कहा था कि आत्मा सो रही नहीं, वह केवल प्रतीक्षा कर रही है जागने की, और यह जागरण तभी होता है जब हम अपने भीतर उस ऊर्जा को पहचानें, उसे सक्रिय करें और अपने जीवन में उसे प्रकट करें। हर दिन, हर साधना, हर ध्यान एक सीढ़ी है आत्मा के उस उच्चतम स्वरूप की ओर जो जन्म के साथ हमारे भीतर बीज रूप में होता है। अब समय है उस बीज को अंकुरित करने का। अब हम यह जानेंगे कि जन्म माह की ऊर्जा को समझकर जीवन के निर्णय कैसे लिए जाए। यह निर्णय आपके व्यवसाय, संबंधों और आत्मविकास की दिशा तय करते हैं। जनवरी में जन्मे लोग नेतृत्व और नवाचार के प्रतीक होते हैं। इनके लिए ऐसे व्यवसाय उपयुक्त होते हैं जिनमें स्वतंत्रता, निर्णय लेने की शक्ति और रचनात्मकता हो, जैसे उद्यमिता, राजनीति, प्रबंधन या टेक्नोलॉजी। संबंधों में इन्हें किसी ऐसे साथी की आवश्यकता होती है जो उन्हें स्पेस दे और उनके दृष्टिकोण को समझे। आत्मविकास के लिए इन्हें धैर्य सीखना चाहिए, क्योंकि नेतृत्व के साथ उत्तरदायित्व भी आता है। फरवरी के लोग संवेदनशील और सहृदय होते हैं। चिकित्सा, परामर्श, शिक्षा और सामाजिक सेवा इनके लिए सर्वोत्तम क्षेत्र है। इनके संबंधों में भावनात्मक गहराई और पारदर्शिता जरूरी होती है। आत्मविकास के लिए इन्हें अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए ताकि उनकी ऊर्जा का दुरुपयोग न हो। मार्च में जन्मे लोग स्वाभाविक हीलर और कलाकार होते हैं। यह संगीत, आध्यात्म, चिकित्सा और आर्ट से जुड़े कार्यों में श्रेष्ठ होते हैं। इनका सबसे बड़ा संघर्ष होता है आत्मसंदेह, इसीलिए इन्हें आत्मस्वीकृति पर काम करना चाहिए। संबंधों में यह बहुत भावुक होते हैं और इन्हें सच्ची संगति की आवश्यकता होती है। अप्रैल के लोग ऊर्जा और साहस के प्रतीक होते हैं। इनकी जन्मजात प्रवृत्ति नेतृत्व की होती है, लेकिन कभी-कभी यह अधीरता में बदल जाती है। इन्हें ऐसे क्षेत्र चुनने चाहिए जहां वे कार्यक्षमता और प्रेरणा से काम कर सकें, जैसे खेल, रक्षा सेवा, राजनीति। आत्मविकास में इन्हें धैर्य स्थायित्व और व्यावहारिकता के प्रतीक होते हैं। मई में यह व्यवसाय, कृषि, निर्माण और वित्तीय क्षेत्र में अच्छा करते हैं। संबंधों में यह वफादार होते हैं, लेकिन कभी-कभी जड़ता इन पर हावी हो जाती है। इनका आत्मविकास स्थिरता और लचीलापन के संतुलन में है। जून के लोग बुद्धिमान, वाक्पटु और बहुमुखी होते हैं। इन्हें मीडिया, लेखन, शिक्षा और पर्यटन से जुड़े कार्यों में सफलता मिलती है। संबंधों में इन्हें मानसिक संगति चाहिए। आत्मविकास के लिए इन्हें मन की चंचलता को साधना होता है। ध्यान और एकाग्रता की साधना इनके लिए अनिवार्य है। जुलाई के लोग अंतर्मुखी, संवेदनशील और पारिवारिक होते हैं। इन्हें ऐसे कार्य करने चाहिए जहां वे देखभाल कर सके, जैसे काउंसलिंग, नर्सिंग, सामाजिक कार्य। संबंधों में यह अत्यंत समर्पित होते हैं। आत्मविकास के लिए इन्हें सुरक्षा की आवश्यकता को छोड़कर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहिए। अगस्त में जन्मे लोग आत्मविश्वासी, निर्णायक और प्रेरक होते हैं। इनका क्षेत्र होता है नेतृत्व, अभिनय, राजनीति और सार्वजनिक जीवन। संबंधों में इन्हें सराहना और समर्थन चाहिए। आत्मविकास के लिए इन्हें अहंकार से ऊपर उठकर सेवा की भावना को अपनाना चाहिए। सितंबर के लोग विश्लेषणात्मक और सेवा भाव से प्रेरित होते हैं। यह चिकित्सा, अकाउंटिंग, अनुसंधान और शिक्षण में श्रेष्ठ होते हैं। संबंधों में यह बहुत सोच विचार करने वाले होते हैं। आत्मविकास के लिए इन्हें स्वयं की आलोचना से मुक्त होना चाहिए। अक्टूबर में जन्मे लोग सौंदर्य, सामंजस्य और न्यायप्रियता के प्रतीक होते हैं। कानून, कला, डिजाइन और मानव संसाधन इनके लिए श्रेष्ठ क्षेत्र है। संबंधों में यह संतुलन खोजते हैं। आत्मविकास के लिए इन्हें निर्णय लेने की शक्ति को विकसित करना चाहिए।
नवंबर के लोग गहरे, जिज्ञासु और परिवर्तनशील होते हैं। रिसर्च, मनोविज्ञान, रहस्य और गहन अध्यात्म इनके लिए अनुकूल क्षेत्र है। संबंधों में यह तीव्रता चाहते हैं। आत्मविकास के लिए इन्हें संदेह और नियंत्रण की प्रवृत्ति को शांति और समर्पण में बदलना चाहिए। दिसंबर के लोग मुक्त आत्मा, ज्ञानी और शिक्षक होते हैं। यह शिक्षा, धर्म, यात्रा और उच्च दर्शन के क्षेत्र में सफल होते हैं। संबंधों में इन्हें स्वतंत्रता चाहिए। आत्मविकास के लिए इन्हें अनुशासन और आत्मनियंत्रण अपनाना चाहिए। जनवरी, इस माह में जन्मे लोग जन्मजात नेता होते हैं। निर्णय लेते समय उन्हें अपने आत्मबल और दूरदृष्टि पर भरोसा करना चाहिए। व्यवसाय चुनते समय नेतृत्व, संगठन और रणनीति से जुड़ी भूमिकाएं श्रेष्ठ रहती हैं, जैसे प्रशासन, सेना, उद्यमिता या नीति निर्माण। संबंधों में उन्हें संतुलन रखना चाहिए। वे अक्सर निर्णय लेते समय अकेले पड़ जाते हैं, इसलिए संवाद और सहयोग की भावना आवश्यक है। फरवरी, यह आत्माएं रचनात्मक, स्वतंत्र और अत्यंत संवेदनशील होती हैं। उन्हें ऐसे कार्यक्ष क्षेत्र चुनने चाहिए जो नवीनता, कला या मानवता से जुड़े हों, जैसे डिजाइन, परामर्श, मनोविज्ञान या सामाजिक सेवा। संबंधों में इनका हृदय विशाल होता है, लेकिन इन्हें सीमाओं की आवश्यकता होती है। निर्णय लेते समय अपने अंतर्ज्ञान और भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर भरोसा करें। मार्च, इनका जीवन भावनाओं, करुणा और गहराई से जुड़ा होता है। इन्हें ऐसे करियर चुनने चाहिए जो उपचार, देखभाल और सेवा से जुड़े हों, जैसे चिकित्सा, परामर्श, आध्यात्मिक मार्गदर्शन या शिक्षा। संबंधों में इन्हें गहराई की आवश्यकता होती है, लेकिन अति संवेदनशीलता से बचना होगा। निर्णय करते समय अपने हृदय की आवाज सुनें, लेकिन साथ ही व्यावहारिक पहलू को ना भूलें। अप्रैल, इस माह के लोग साहसी, क्रियाशील और अग्रणी होते हैं। व्यवसाय में उन्हें जोखिम लेने में संकोच नहीं होता, इसलिए स्टार्टअप, खेल, मार्केटिंग या सेना जैसे क्षेत्र उपयुक्त रहते हैं। संबंधों में इनका स्वाभाविक वर्चस्व कभी कभी संघर्ष का कारण बनता है, इसलिए विनम्रता को अपनाना आवश्यक है। निर्णय लेते समय तुरंत की बजाय संतुलित सोच अपनाएं। मई, स्थिरता और लगन इनके स्वभाव की विशेषताएं हैं। ऐसे लोग कृषि, वास्तुकला, वित्त लेखा या निर्माण जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट रहते हैं। संबंधों में यह बहुत वफादार और समर्पित होते हैं। निर्णय करते समय ऊर्जा इनका के साथ स्वाभाविक धरती झुकाव पर आए सुरक्षा हैं। की ओर होता है। 8वां और अंतिम स्तंभ है ध्यान और आत्म जागरण से जन्म माह को सक्रिय करना। योगानंद जी मानते थे कि ज्ञान तभी सार्थक है जब वह अनुभव में बदले। यदि हम केवल यह जान लें कि हमारा जन्म किस महीने हुआ और उस माह की ऊर्जा क्या है, तो वह अधूरा है। जब तक हम उस ऊर्जा को जागृत न करें, अपने जीवन में न उतारे, वह केवल जानकारी ही बनी रहती है। ध्यान, प्रार्थना, मंत्र और साधना के माध्यम से हम अपने जन्म माह की शक्ति को सक्रिय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका जन्म मई माह में हुआ है, तो आप अपने जन्म माह की शक्ति को सक्रिय कर सकते हैं। मैन हुआ है तो आप वृषभ राशि की स्थिरता और शांति को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी तत्व की साधना कर सकते हैं। इससे आपकी अंतशक्ति और आत्मिक क्षमता में वृद्धि होगी। अब जब हमने इन 8 स्तंभों के माध्यम से यह समझा कि जन्म माह हमारे जीवन की दिशा, हमारे स्वभाव, हमारे कर्म और आत्मिक यात्रा को कैसे प्रभावित करता है, तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम प्रत्येक महीने की गहराई में उतरे। जनवरी में जन्मे लोग साहसी, आत्मनिर्भर और नेतृत्वशील होते हैं। वे अक्सर सामाजिक ढांचे में एक नई लहर लाने वाले होते हैं। इनका उद्देश्य केवल अपनी सफलता नहीं, बल्कि दूसरों को साथ लेकर चलना होता है। इनकी ऊर्जा निर्णायक और सशक्त होती है। फरवरी में जन्मे व्यक्ति संवेदनशील, रचनात्मक और करुणामयी होते हैं। यह लोग कल्पनाशील होते हैं और अक्सर कला, संगीत या साहित्य में रुचि रखते हैं। इनका मन दूसरों की पीड़ा को समझने में सक्षम होता है। योगानंद कहते थे कि यह महीना आत्मा की भावनात्मक गहराइयों को जागृत करता है। मार्च के जन्म वाले लोग आध्यात्मिक रूप से ग्रहणशील होते हैं। वे सहज रूप से दूसरों की ऊर्जा को समझ सकते हैं। इनमें हीलिंग क्षमता होती है और यह अक्सर चिकित्सा, सेवा या परामर्श के क्षेत्र में सफल होते हैं। इनकी आत्मा का उद्देश्य दूसरों को सुकून देना होता है। अप्रैल का महीना जोश, क्रिया और साहस का प्रतिनिधित्व करता है। इस माह में जन्मे व्यक्ति निडर, ऊर्जा से भरपूर और मिशन पर केंद्रित होते हैं। वे जीवन को एक युद्ध भूमि की तरह देखते हैं और हर चुनौती को एक अवसर मानते हैं।
मई में जन्मे लोग शांत, स्थिर और प्रकृति से गहरे जुड़े होते हैं। वे जमीन से जुड़े रहते हैं और स्थायित्व में विश्वास करते हैं। इनकी आत्मा में धरती की गूंज होती है। वे परिवार, मूल्यों और संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। जून के जन्म वाले व्यक्ति प्रबल आत्मविश्वास से परिपूर्ण होते हैं। वे सार्वजनिक जीवन में, व्यापार में और रचनात्मक क्षेत्रों में सफल होते हैं। इनका जीवन उद्देश्य दूसरों को प्रेरणा देना और अपने कार्यों से एक नई दिशा दिखाना होता है। जुलाई में जन्मे लोग गहन विचारशील, अंतर्मुखी और रहस्यात्मक होते हैं। इनकी आत्मा ध्यान, साधना और आत्म अवलोकन की ओर झुकाव रखती है। वे मौन में रहकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। ऊर्जा जल तत्व की तरह गहरी और प्रवाही होती है। अगस्त में जन्मे लोग राजसी आत्मबल से भरपूर और जन्मजात नेता होते हैं। उनमें करिश्मा होता है जो दूसरों को आकर्षित करता है। यह आत्मा समाज में प्रकाश फैलाने, लोगों को प्रेरित करने और अपने प्रभाव से कुछ नया रचने के लिए आई होती है। सितंबर के जन्म वाले व्यक्ति संतुलित, विवेकी और सेवा भावना से भरपूर होते हैं। वे विश्लेषणात्मक सोच रखते हैं और हर कार्य में पूर्णता का प्रयास करते हैं। योगानंद जी कहते थे कि यह महीना कर्मयोगियों का है, वे जो निस्वार्थ सेवा के मार्ग पर चलते हैं। अक्टूबर का महीना सौंदर्य, न्याय और सामंजस्य का प्रतीक है। इस माह में जन्मे लोग अपने आसपास के वातावरण में सौंदर्य और शांति लाने का प्रयास करते हैं। वे कलाकार, न्यायप्रिय और सामाजिक सुधारक होते हैं। नवंबर में जन्मे लोग आध्यात्मिक गहराई से भरपूर होते हैं। वे मर्मज्ञ होते हैं, अर्थात जो आत्मा के मर्म को जानते हैं। वे अपने जीवन के अनुभवों से सत्य की खोज में रहते